हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका त्रिवेदी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस पे। डायबिटीज़ मेलाइटिस आइडियली क्या होता है ये जानेंगे सबसे पहले, जिसमें आप समय रहते समझ सके कि ये कैसे होता है। आइडियली हमारे ब्लड में एक प्रकार का शुगर होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। जब उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हमें डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ 3 प्रकार का होता है, एक जिसमें इंसुलिन कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, एक जिसमें टाइप 2 होता है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है ऑर्गन से, स्प्लीन ऑर्गन से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है शरीर में, शरीर हमारा उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या फिर वो बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और इंसुलिन कम मात्रा में प्रोड्यूस होने से ये शुगर लेवल बढ़ जाती है। और तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हुई हैं लेकिन उनको पहले से डायबिटीज़ नहीं थी और उनको प्रेगनेंसी होने के बाद जो अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई है तो उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के आइडियली वार्निंग साइन क्या होते हैं? डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, आपने उतना काम नहीं किया है, उतना एक्सर्शन नहीं किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको अचानक ही बहुत ज़्यादा थकान लग रही है तो आप प्लीज़ अपनी शुगर लेवल चेक कराइए। डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं इंसुलिन की मदद से। अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन लेवल कम है, अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो सेल्स उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और फिर एनर्जी नहीं बन पाती है, क्योंकि जो एनर्जी बनती है वो सेल के अंदर बनती है। और एनर्जी नहीं बन पाने की वजह से हमें वीकनेस, थकान, फटीग, लिथार्जी ऐसे सब सिम्टम्स आते हैं। डायबिटीज़ में और क्या होता है? आइडियली डायबिटीज़ में मुंह सूखना, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। बहुत ऐसे मुंह सूख रहा है, बार बार प्यास लग रही है, पानी पीने की इच्छा हो रही है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। ईचिंग होती है, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है और डार्क कलरेशन भी हो जाता है और बहुत ईचिंग होती है, खुजली आती है उसमें अनवांटेड ड्राइनेस की वजह से। ये भी डायबिटीज़ यानी शुगर लेवल बढ़ने की निशानी है। तो ऐसा कोई भी सिम्टम्स होता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप शुगर लेवल चेक कराइए या पास की किसी डॉक्टर को जाकर दिखाइए। अगर शुगर लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा समय, लंबे समय तक हाई लेवल पे रहती है तो मेन एंड वुमेन दोनों में ही फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है हाई लेवल पे लंबे समय तक, ये फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करता है। और ये फंगल इन्फेक्शन आइडियली कहाँ होते हैं? जो हमारे शरीर के मॉइस्ट एरिया होते हैं, यानी जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, जैसे आर्म पीट में, ब्रेस्ट के नीचे, ग्रॉइन रीजन में, थाइस के बीच में, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि शुगर लेवल को समय समय पर चेक करते रहिए और इन एरियाज़ को हमेशा क्लीन करते रहिए और सूखा रखिए अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डिटेक्ट हो चुकी है तो। डायबिटीज़ में आइडियली बॉडी की हीलिंग प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाती है। मतलब अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो जल्दी हील नहीं होगी। आप नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लेंगे, टैबलेट्स लेंगे उसे ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी वो जल्दी नहीं हील होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना शुगर लेवल चेक कराइए। अगर उसके साथ ही शुगर लेवल को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो हीलिंग प्रोसेस नॉर्मल हो जाती है। और अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो वो जल्दी हील नहीं होगा, फिर उसमें पस फॉर्मेशन और ये सब अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के बहुत ब्राइट चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ होने से या मतलब शुगर लेवल बहुत समय तक हाई होने से नर्व्स डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो अफेक्ट हो जाता है। इसलिए समय समय पे शुगर लेवल चेक करना भी ज़रूरी है। और उसमें वेट लॉस भी होता है बेसिकली, क्योंकि एनर्जी बन नहीं पाती है, सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ग्लूकोज को, तो हमारे शरीर में ऑलरेडी जो फैट्स वगैरह अवेलेबल है बॉडी उसी का इस्तेमाल करने लगती है एनर्जी बनाने के लिए, जिसकी वजह से हमारा वज़न कम होने लगता है। डायबिटीज़ में आइडियली हाथ पैरों में दर्द होता है, बैठे बैठे नमनेस होती है, मतलब सुन्नता आती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है, झंझनाहट होगी। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हाथों में और पैरों में हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपको डायबिटीज़ हो गई है। ब्लड शुगर चेक करने की ज़रूरत है, शुगर लेवल हाई है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, अगर डायबिटीज़
डिटेक्ट हो चुकी है और आप ऑलरेडी टैबलेट पे हैं, तो फिर हमेशा शुगर लेवल को अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो पेशेंट के डायबिटिक कोमा में जाने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखिए, समय समय पे ब्लड शुगर चेक करिए। ब्लड शुगर चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आइडियली ये ब्लड टेस्ट होता है, एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर जो सुबह खाली पेट किया जाता है, और एक होता है पोस्ट प्रैंडियल पीपी जो कि खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ब्लड लिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि उसमें हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली पता चलता है कि हमारी ब्लड शुगर लेवल कितनी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समय समय पे इसको चेक करते रहें। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।